नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को पॉडकास्ट सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देसी हम पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई, एप्पल, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और शेयर भी करिए। आज के एपिसोड की गुजारिश मेरी बेटी वंशिका द्वारा की गई है, जिसका शीर्षक है 4 धाम यात्रा। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर हजारों साल पुराने वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत के पन्नों में गोता लगाने जा रहे हैं। 4 धाम क्या वह 1200 साल पहले शुरू हुई एक यात्रा है या उसका संबंध इस ब्रह्मांड के बनने और चारों युगों के कालचक्र से है? सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की। उसमें एक अद्भुत मंत्र आता है जो समुद्र के किनारे तैरते हुए एक दिव्य काष्ठ यानी लकड़ी, जिसे कहते हैं अपुरुषम दारु, की बात करता है। यह मंत्र हमें सीधे जगन्नाथपुरी में बनी दिव्य काष्ठ यानी लकड़ी से बनी भगवान की मूर्तियों की तरफ इशारा करता है। जगन्नाथपुरी कलयुग का मुख्य केंद्र है, जहाँ भगवान साक्षात रूप में आज भी भक्तों के कष्ट हरते हैं। पुराणों के अनुसार 4 धाम की यात्रा का मतलब है समय के चारों युगों की परिक्रमा करना। अब समय के पहिए को थोड़ा और घुमाते हैं और खोलते हैं स्कंद पुराण को, जिसमें लिखा है कि ये 4 धाम हमारे चारों युगों के प्रतीक हैं। बद्रीनाथ सतयुग का प्रतीक है। यहाँ नारायण ने नर के रूप में तपस्या की। इसके लिए स्कंद पुराण में लिखा है, बद्री सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति, यानी इसके जैसा तीर्थ ना कभी था न होगा। रामेश्वरम त्रेता युग का गवाह बना। रामायण में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने और लंका विजय के धन्यवाद के रूप में माता सीता ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग तैयार किया। फिर वहां भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा करी। वही स्थान है रामेश्वरम, यानी राम के ईश्वर। ब्रह्म हत्या यानी किसी ब्राह्मण की हत्या, और रावण एक ब्राह्मण था, इसीलिए राम भगवान को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। द्वारका द्वापर युग की वो सोने की नगरी बनी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद समुद्र के बीच बसाया था। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने जब देखा कि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने यदुवंश की सुरक्षा के लिए समुद्र के देवता से जमीन मांगी और विश्वकर्मा जी से एक ऐसी नगरी बनाने को कहा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी थी। द्वारका महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद यह सोने की नगरी समुद्र में डूब गई, लेकिन जगत मंदिर आज भी इतिहास का सीना ताने खड़ा है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब अलग अलग कालखंडों में थे। समय बीतने के साथ विदेशी आक्रमणों के कारण भारत के लोग इन रास्तों को भूल चुके थे। मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियां गायब थीं। बद्रीनाथ में भगवान की मूर्ति अलकनंदा नदी के नारद कुंड में मिली। देश सांस्कृतिक रूप से बिखर चुका था। ऐसे समय में 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने छोटी सी उम्र में भारत का दौरा किया। उन्होंने सोचा, ग्रंथों में तो भारत एक है, लेकिन जमीन पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने ही वेदों के ज्ञान, रामायण के इतिहास और महाभारत की संस्कृति को एक धागे में पिरोया। छोटी उम्र में उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की। कहते हैं भगवान विष्णु रामेश्वरम में नहाते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, पुरी में भोजन कर द्वारका सोने जाते हैं। जगन्नाथपुरी की रसोई में 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखने पर सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और कभी भी भोजन खत्म नहीं होता, ना ही कम पड़ता है, ना ही फेंका जाता है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य इन चारों धामों के दर्शन कर लेता है,
उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार 4 धाम यात्रा ज़रूर करें और बताइएगा ज़रूर कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।